डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे पंचायत के समिति, इससे संबंधित सालवट प्रश्न। शुरू करते हैं। ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के विषय में सही क्या है। तो स्थायी समिति के विषय में सही दिया हुआ है 2, 3 और 5 को। ग्राम पंचायत में अधिकतम 5 स्थायी समितियां होती है। और तीसरा नंबर है, एक व्यक्ति अधिकतम 2 समिति का सदस्य बन सकता है। 5वां नंबर है, ग्राम पंचायत स्थायी समितियों पर नियंत्रण रखती है। ये तीनों ऑप्शन सही हैं और बाकी सभी गलत हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन। ग्राम पंचायत की स्थायी समिति। फर्स्ट, ग्राम पंचायत में 3 से 5 स्थायी समितियाँ होती है। इन समितियों में सदस्यों की संख्या 4 होती है, सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर। दूसरा नंबर है, एक व्यक्ति अधिकतम 2 समिति का सदस्य बन सकता है। ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों पर नियंत्रण रखती हैं, यानी जो ग्राम पंचायत है इस स्थायी समितियों पर नियंत्रण रखेगी। ग्राम पंचायत की स्थायी समिति में 2 सदस्य विशेषज्ञ के रूप में सहयोजित किए जा सकते हैं, किंतु इन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, इस राज्य के ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के विषय विशेषज्ञ के रूप में कितने सदस्य सहयोजित किए जा सकते हैं। तो 2 सदस्य। 2 सदस्य राज्य के ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के विषय विशेषज्ञ के रूप में सदस्य सहयोजित किए जा सकते हैं। इस राज्य के ग्राम पंचायत में स्थायी समितियों की संख्या कितनी है। तो स्थायी समितियों की संख्या 5 है। अगला क्वेश्चन, पंचायत समिति के सदस्य निर्वाचित होते हैं। जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष, खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत, दलीय अध्यक्ष द्वारा मनोनीत, इनमें से कोई नहीं। तो ग्राम पंचायत के जितने भी सदस्य हैं, पंचगण हैं, उनसे ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के विषय में सही क्या है। तो सामान्य प्रशासन के विषय में सही क्या है, 2, 3, 4 और 5। इसके सदस्य जनपद पंचायत द्वारा चुने जाते हैं। यह वार्षिक बजट और लेखाओं पर विचार करती है। अन्य समितियों के सभापति इसके सदस्य होते हैं। विधायक जो जनपद पंचायत के सदस्य है, समिति के पदेन सदस्य होते हैं। ये याद रखना है 4 बातें। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के संदर्भ में निम्न कथन सत्य हैं। जनपद पंचायत का अध्यक्ष पदेन रूप से सामान्य प्रशासन समिति का सभापति होता है। ये याद रखना है, जो जनपद पंचायत का अध्यक्ष है पदेन रूप से सामान्य प्रशासन समिति का सभापति होगा। इस समिति के सदस्य अन्य समितियों के सभापति होते हैं। जो अन्य सदस्य होंगे वो बाकी जो अन्य 4 समिति होंगे उनके सभापति होंगे, लेकिन जो अध्यक्ष है वो सामान्य प्रशासन का सभापति होता है। इसमें दिया है जो जनपद पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। यह वार्षिक बजट और लेखाओं पर विचार करती है। तो वार्षिक वर्ष में क्या क्या करना है उस लेखाओं पर जो है विचार करेंगे। नोट में दिया है, विधायक जो जनपद पंचायत के सदस्य है सभी समिति के पदेन सदस्य होते हैं, यानी सभी समिति का अनिवार्य रूप से एक सदस्य होगा। ये जनपद के सदस्य है एक विधायक। कोई भी प्रशासनिक विशेषज्ञ नामित नहीं किए जाते हैं। सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामित नहीं किए जाते, अपितु पदेन होते हैं। अगला है, जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के विषय में सही क्या है। तो इसमें सही क्या है, जनपद पंचायत का अध्यक्ष समिति का सभापति होता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है सही है, ए और ई। जो अध्यक्ष होता है समिति का सभापति हुआ। समिति का सभापति सदस्यों के द्वारा
चुना जाता है, ये गलत है। समिति का सभापति जनपद पंचायत के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है, ये भी गलत है। समिति का सभापति सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित किया जाता है, ये भी गलत है। समस्त स्थायी समितियों के सभापति सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य होते हैं, ये सही है। इस तरह से ए और ई यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला, एक विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है, जनपद पंचायत की किस समिति का पदेन सदस्य नामांकित किया जा सकता है? तो सभी समितियों का। अभी हम लोग देखे हैं पिछला क्वेश्चन में, जो विधायक है पदेन सदस्य होता है वो सभी समितियों का पदेन सदस्य होता है, यानी होना जरूरी है उसका सभी समिति के सदस्य के रूप में। वह विधायक जो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य है वह समस्त समिति का पदेन सदस्य होता है। जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति का निर्माण कैसे होता है? तो सामान्य प्रशासन समिति का निर्माण स्थायी समिति के सभापति, स्थायी समितियों के सभापति इस समिति के सदस्य होते हैं, यानी जो जितने भी इसको छोड़ के, सामान्य प्रशासन समिति को छोड़ के जितने भी समिति है और 4, उसके जो सदस्य होंगे इसके सदस्य होंगे, मतलब उनके सभापति इसके सदस्य होंगे। जिला पंचायत के विषय में सही क्या है? सामान्य प्रशासन समिति में स्थायी समितियों के सभापति सदस्य होते हैं। सामान्य प्रशासन समिति के सदस्यों का निर्वाचन जिला पंचायत के सदस्य करते हैं। जिला शिक्षा समिति का सभापति जिला पंचायत का उपाध्यक्ष होता है। इसमें उत्तर लिया गया है ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारे स्टेटमेंट है और बी में दिया है 1, 3 और 6, यानी ये 1 और 3 सही है। यहाँ जो देखें हम लोग, सामान्य प्रशासन समिति में स्थायी समितियों के जो सभापति होंगे वो सदस्य होंगे। अच्छा, ये तीसरा नंबर सही था। शिक्षा समिति का सभापति जिला पंचायत का उपाध्यक्ष होता है। जो उपाध्यक्ष है वो शिक्षा समिति का सभापति होगा, याद रखना है। और 6वां नंबर दिया था, शिक्षा समिति में एक अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग का सदस्य होना आवश्यक है। जो शिक्षा समिति होगा उसका जो सदस्य है उसमें से ST SC एक जरूरी है होना। अगला है, जिला पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में सही क्या है? जो शिक्षा समिति है उसके विषय में सही क्या है? तो शिक्षा समिति अभी हम लोग देखे थे, जो उपाध्यक्ष होता है वो इसका सभापति होता है, यानी दूसरा नंबर सही है। समिति के सदस्य सभापति का चुनाव करते हैं। समिति के एक महिला सदस्य का होना जरूरी है। अनुसूचित जनजाति जाति का होना जरूरी है, तो दूसरा और 5वां तो सही है, चौथा भी हो सकता है। समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग का एक सदस्य होना आवश्यक है, तो ऐसा तो नहीं पढ़े अभी तक। तो 2 और 5 किसमें दिख रहा है? 2 ऑप्शन में है बी और डी, तो इसमें डी को उत्तर लिया गया है, यानी चौथा ऑप्शन को देखते हैं। चौथा क्या है? समिति में एक महिला समिति सदस्य का होना आवश्यक है। ये हम लोग देखे थे अभी, हो सकता है बोला था, तो ये तीनों सही हैं, बाकी गलत हैं। महिला सदस्य का होना भी जरूरी है शिक्षा समिति में। जिला पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में यहाँ पे दिया गया है, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष पदेन रूप से समिति का सभापति होगा। समिति में एक महिला होना जरूरी है और ST या SC होना जरूरी है, और सदस्यों की संख्या 5 से 10 तक होती है, ये आपको याद रखना है। शिक्षा समिति जनपद पंचायत के क्षेत्र अधिकार में क्या सम्मिलित नहीं है? ये संचार जो है सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सम्मिलित हैं, यानी प्रौढ़ शिक्षा सम्मिलित है, दुर्भिक्ष, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, महिला एवं शिशु कल्याण, ये शिक्षा समिति जनपद पंचायत के क्षेत्र अधिकार में सम्मिलित है। संचार क्षेत्र अधिकार जनपद पंचायत के संचार एवं संकर्म समिति के अंतर्गत आती है, न कि शिक्षा समिति के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। जनपद पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में क्या सही है? तो शिक्षा समिति में 5 से 10 सदस्य हो सकते हैं, हम लोग देखे थे। इसमें 5 सदस्य होते ही हैं, ये सही हो सकता है। इसमें कम से कम एक महिला होगी, अभी देखे हैं, और अनुसूचित जनजाति जाति का एक सदस्य होगा, ठीक है, यानी कि 5वां सही है, और चौथा और पहला चौथा 5वां किस में है? डी ऑप्शन। इस तरह से ये सही हो जाएगा, डी।
जनपद पंचायत की शिक्षा समिति की संरचना जिला पंचायत की शिक्षा समिति के समान होती है। तो जनपद और जिला का लगभग सेम है, जैसे अभी जिला में देखे थे वही जनपद में लागू हुआ। जनपद पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में सही क्या है, फिर देखते हैं। सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, ये गलत हो सकता है, नामित किए जाते हैं। एक विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है समिति में अवश्य होना चाहिए, ये तो जरूरी है, सी ऑप्शन। और समिति में महिला सदस्य सहयोजित की जाती है, ये भी सही है। अनुसूचित जनजाति जाति सदस्य सहयोजित किया जाता है, ये भी सही है। सी डी ई इसमें लिया गया सी को, बी डी ई लिया है, सी ऑप्शन को नहीं लिया, बी डी ई। सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, डी और ई। एक विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है समिति में अवश्य होना चाहिए। तो विधायक शायद अभी देखे थे तो जरूरी है, एक पदेन सदस्य है वो सदस्य तो होना जरूरी है, तो सी भी हो सकता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में ऐसा है ही नहीं, इसलिए जो है बी डी ई को लिया है। अगर बी सी डी ई होता तो इसको भी दिया रहता। तो सी ऑप्शन भी सही है इसका, लेकिन नहीं लिया गया है क्योंकि वो ऑप्शन में नहीं है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कूट दिया होगा, आगे देखते हैं आंसर इसका क्या लिया है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 3 1 2, ABCD में 4 3 1 2 हमको मिलाना है। 4 3 1 2, ये 4 और ये 3 और ये 1 और ये 2, यानी सहकारिता और उद्योग समिति मितव्ययिता और अल्प बचत इससे संबंधित है। और ग्रामीण जल प्रदाय में संचार तथा संकर्म। और सी नंबर में कृषि समिति समिति समोच्च बंधन। और स्वास्थ्य और स्वच्छता में शिक्षा समिति, ये आप याद कर लेंगे। उसके बाद है यहाँ पे उसी को दिया गया है, कृषि समिति में समिति समोच्च बंधन, शिक्षा समिति स्वास्थ्य और स्वच्छता, संचार तथा संकर्म, ग्रामीण जल प्रदाय, सहकारिता और उद्योग समिति मितव्ययिता और अल्प बचत। जनपद पंचायत में और जिला पंचायत की स्थायी समिति के विषय में सही क्या है। तो कुल 5 स्थायी समिति होंगी, पहला ऑप्शन तो सही है। इसमें लिया क्या है डी, ACF। तो एक को हम लोग देख चुके हैं, 5 स्थायी समिति होंगी। जनपद जिला पंचायत के सदस्य अपने में से स्थायी समितियों के सदस्य का निर्वाचन करते हैं। और F ऑप्शन है सांसद जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है किन्हीं 2 समितियों का पदेन सदस्य होगा। तो ये हमको ध्यान देना है, यहाँ पे और दिया हुआ है। इनमें स्थायी समितियों की संख्या 5 से 7 होती है। जनपद जिला पंचायत के सदस्य अपने में से स्थायी समितियों के सदस्य का निर्वाचन करते हैं। सांसद जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है किन्हीं 2 समिति का पदेन सदस्य होगा। अगला, जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष के निर्वाचन में किसे मत देने का अधिकार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, जो जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्य हैं वे ही इस पे वोट दे सकते हैं। अगला है, अच्छा उसका एक्सप्लेनेशन, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, इस निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। अगला क्वेश्चन, जनपद पंचायत की स्थायी समितियों के विषय में सही क्या है। तो इसमें सही लिया गया है A, B, C और F। सामान्य प्रशासन समिति होता है, शिक्षा समिति होता है, कृषि समिति, सहकारिता और उद्योग समिति। यहाँ पे दिया हुआ है 7 समिति क्या क्या हो सकते हैं, 5 से 7 समिति होती है। तो सामान्य प्रशासन समिति होगा, शिक्षा समिति होगा, कृषि समिति होगा, स्वास्थ्य महिला एवं बाल कल्याण समिति, वन समिति, सहकारिता और उद्योग समिति, संचार एवं संकर्म समिति। लोक कल्याण एवं वित्त समिति जनपद और जिला पंचायत में नहीं होते, ये याद रखना है, यहाँ पे नोट में दे दिया है। लोक कल्याण और वित्त समिति नहीं होते हैं जनपद और जिला में। अगला है, निम्न कथन में सही कथन बताना है
और सही कथन दिया हुआ है 1, 2 और 4 नंबर। तो 1, 2 और 4 क्या क्या है देख लेते हैं। जिला पंचायत में एक सहकारिता और उद्योग समिति होती है, याद रखना है, सहकारिता और उद्योग समिति होता है। और दूसरा है जनपद पंचायत में एक संचार और संकर्म समिति होती है। और चौथा नंबर है समिति में विशेषज्ञों को नामित किया जाता है। ये 3 चीज़ सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या सही है? जनपद पंचायत के सामान्य प्रशासन समिति का अध्यक्ष समिति के द्वारा चुना जाता है। ये गलत है। जो अध्यक्ष होता है वही समिति का अध्यक्ष होता है, वही होता है। इसमें ऑप्शन बी को लिया है। 2, 3 और 4 सही है। 2, 3 और 4। जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष शिक्षा समिति का पदेन सभापति होगा, सही है। और जनपद पंचायत के अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। ठीक, जिला पंचायत के पदेन सदस्य होंगे। और 2, 3 और 4 पढ़े थे। जनपद पंचायत के अध्यक्ष जिला पंचायत की किसी समिति के सदस्य नहीं हो सकते। जनपद पंचायतों के अध्यक्ष जिला पंचायत के किसी समिति के सदस्य नहीं होंगे। तो ये बी नंबर ऑप्शन। करारोपण एवं लेखा ग्राम पंचायत के किस समिति के क्षेत्राधिकार में आते हैं? कर, आरोपण और लेखा, तो आता है सामान्य प्रशासन समिति के। ऑप्शन नंबर ए। सूखे से निपटने के लिए योजनाओं को किस स्तर पर तैयार किया जाता है? तो विकासखंड स्तर पर तैयार किया जाता है सूखे से निपटने के लिए। ग्राम पंचायत क्षेत्र में निर्माण कार्यों की तैयारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति जिम्मेदार है? तो निर्माण कार्य के लिए निर्माण और विकास समिति होगा। ऑप्शन नंबर ए। जिला पंचायत की बैठक जिला पंचायत के खाली स्थान द्वारा आयोजित की जाती है, तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी आएगा इसमें। मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा जिला पंचायत की बैठक जिला पंचायत में आयोजित की जाती है। अगला है, एक पंचायत द्वारा अंतिम रूप से निपटा दिए गए किसी विषय पर वही पंचायत कब पुनर्विचार कर सकती है? कितने सदस्य अनुरोध करेंगे? क्या हो दिया है? दूसरा और 5वां नंबर। तो दूसरा दिया है, जब पंचायत के 3/4 सदस्यों द्वारा अनुरोध किया जाए, यानी कि 75% सदस्य यदि अनुरोध करते हैं तब। और जब विहित अधिकारी निर्देश दे तब की स्थिति में। एक ग्राम पंचायत द्वारा अंतिम रूप से निपटा दिए गए किसी विषय पर वही पंचायत पुनर्विचार कर सकती है जिसके लिए निम्न प्रावधान है। जब पंचायत के 3/4 सदस्यों द्वारा लिखित तौर पर अनुरोध किया जाए, जब विहित अधिकारी निर्देश दे, और तीसरा है समितियों द्वारा अंतिम रूप से निर्णित कोई विषय वस्तु 6 माह के बाद ही पुनः विचार के लिए लाई जा सकती है। अगला है, प्रत्येक वर्ष खाली स्थान को जनपद और जिला पंचायतों की बैठकों में वार्षिक लेखा और प्रशासन रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। तो 15 जून इसका सही उत्तर है। 15 जून ऑप्शन नंबर ए। यानी प्रत्येक वर्ष 15 जून को जनपद और जिला पंचायतों की बैठकों में वार्षिक लेखा और प्रशासन रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। जनपद की बैठक प्रत्येक तिमाही में खाली स्थान बार आयोजित की जाती है, तो प्रत्येक 3 महीना में कम से कम एक बार अवश्य होना चाहिए। जिला पंचायत की कृषि समिति में कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? कृषि में बोला है, तो 2, 4, 6 और 8 सम्मिलित नहीं है। बाकी इधर ये पशुपालन सम्मिलित है, विद्युत शक्ति, समोच्च बंधन, कंपोस्ट खाद, ये बाढ़, सूखा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल प्रदाय, अल्प बचत, ये शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसमें दिया एक्सप्लेनेशन। कृषि समिति के विषय पशुपालन होगा, विद्युत शक्ति, समोच्च बंधन और कंपोस्ट खाद बनाना। संचार और संकर्म समिति के विषय जल प्रदाय होगा। और शिक्षा समिति के विषय में स्वास्थ्य, स्वच्छता, बाढ़, सूखा आदि। सहकारिता और उद्योग समिति के विषय में अल्प बचत, ये याद रखना है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिला पंचायत की किस स्थायी समिति के क्षेत्राधिकार में है? तो सामान्य प्रशासन, जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम है जिला पंचायत की, सामान्य प्रशासन समिति का क्षेत्राधिकार होता है।
जिला पंचायत की शिक्षा समिति का पदेन सभापति कौन होता है? तो पदेन सभापति उपाध्यक्ष होगा। ऑप्शन नंबर बी, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष। जिला पंचायत अध्यक्ष, याद रखना है बार बार, जो जितने अध्यक्ष होते हैं, चाहे जिला पंचायत हो चाहे जनपद हो, उसका जो अध्यक्ष है सामान्य प्रशासन समिति का पदेन सभापति होगा, और जो उपाध्यक्ष होता है वो शिक्षा समिति का पदेन सभापति होगा। जबकि पदेन सदस्य विधायक और सांसद किसी भी समिति के अध्यक्ष नहीं होते, केवल सदस्य हो सकते हैं। ये बात याद रखना है। जिला पंचायत की समितियां और उनके कार्यों के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। तो सामान्य प्रशासन समिति क्या आएगा? इसमें कूट को देख लेते हैं, ऑप्शन उत्तर को। ABCD में है 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 और ये 1 और ये 2, यानी अस्पृश्यता निवारण शिक्षा समिति होगा, ग्रामीण जल प्रदाय संचार और संकर्म समिति होगा, सामान्य प्रशासन लेखा आएगा, और कृषि समिति में आएगा पशुपालन। इस तरह से ये चारों समिति जो है उनके कार्यों से जुड़े हैं। अगला है जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति का सभापति, तो अध्यक्ष होता है। अभी देखें हम लोग, जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो सामान्य प्रशासन समिति का पदेन सभापति होता है, और उपाध्यक्ष शिक्षा समिति का। यहाँ पे दिया है जिला पंचायत की सामान्य समिति का पदेन सभापति जिला पंचायत का अध्यक्ष होता है, और अन्य समिति के सभापति इस समिति के पदेन सदस्य होते हैं, और जितने भी अन्य समिति है उसके जितने सभापति होंगे वो इसके सदस्य होंगे। जनपद पंचायत की समितियों के कृत्यों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखते हैं, ऑप्शन को देख लेते हैं, उत्तर को। सी यानी कि 3 4 2 1, ABCD में 3 4 2 1 मिलाना है। ये 3 4 2 और ये 1। सहकारिता एवं उद्योग समिति मितव्ययिता एवं अल्प बचत होगा, और संचार संकर्म सार्वजनिक कार्य एवं ग्रामीण गृह निर्माण होगा, कृषि समिति विद्युत शक्ति के लिए होगा, और सामान्य प्रशासन समिति श्रम एवं जन शक्ति योजना के लिए होगा। इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है उसी को। सहकारिता एवं उद्योग समिति मितव्ययिता एवं अल्प बचत, संचार एवं संकर्म सार्वजनिक कार्य ग्रामीण गृह निर्माण, कृषि समिति विद्युत शक्ति, सामान्य प्रशासन समिति श्रम एवं जन शक्ति योजना। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 3 कथन इधर है और इधर दिया है क्या, एक और है, तो ऑप्शन नंबर डी को ही सही माना है। इसकी पंचायत समिति के सदस्य सीधे तौर पर जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, जो प्रत्यक्ष चुनाव होता है। विधानसभा का एक सदस्य जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है ना, विधानसभा का एक सदस्य जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है के विषय में सही कौन सा है? तो सही दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, यदि वह इस सभी स्थायी समितियों का पदेन सदस्य हो सकता है, पदेन सदस्य के रूप में हो सकता है जो विधानसभा का सदस्य है जनपद में। जनपद पंचायत का अध्यक्ष जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है, जिला पंचायत की किस स्थायी समिति का सदस्य हो सकता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी। क्या सही है? जनपद पंचायत के सामान्य प्रशासन समिति का अध्यक्ष समिति के द्वारा चुना जाता है, तो गलत है पहला ऑप्शन। तो इसमें ऑप्शन उत्तर लिया है 2 3 और 4। जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष शिक्षा समिति का पदेन सभापति होता है, देखे हैं। जनपद पंचायतों के अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, ये भी देखे हैं। और जनपद पंचायतों के अध्यक्ष जिला पंचायत के किसी समिति के सदस्य नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये तो जस्ट विपरीत है, लेकिन आंसर लिया गया है। यहाँ दिया है जनपद पंचायतों के अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, और यहाँ दिया है जनपद पंचायतों के अध्यक्ष जिला पंचायत की किसी समिति के सदस्य नहीं हो सकते।
अच्छा, पदेन सदस्य होते हैं लेकिन सदस्य नहीं हो सकते, दोनों को सही माना है। अगला है जनपद पंचायत के संबंध में सत्य कथन को यहाँ दिया है, पढ़ लेते हैं। जनपद पंचायत के सामान्य प्रशासन समिति के अध्यक्ष जनपद पंचायत के अध्यक्ष पदेन रूप से होते हैं। इनका चुनाव समिति के सदस्य द्वारा नहीं किया जाता। जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष शिक्षा समिति का पदेन सभापति होगा। जनपद पंचायत के अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य तो होते हैं, ठीक है, पदेन सदस्य याद रखना। वह जिला पंचायत के अधिकतम 2 समितियों के पदेन सदस्य होते हैं। जनपद पंचायत के अध्यक्ष जनपद पंचायत का सामान्य प्रशासन समिति के सभापति होते हैं। तो 2 बार लिख दिया, न कि सभी स्थायी समितियों के सभापति। तो सामान्य प्रशासन का ही सभापति होता है जो अध्यक्ष होता है। जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति का सभापति, सामान्य प्रशासन आ गया मतलब अध्यक्ष होगा, ऑप्शन नंबर बी। जनपद पंचायत का अध्यक्ष जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है, जिला पंचायत की किस स्थायी समिति का सदस्य हो सकता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ दिया है एक्सप्लेनेशन। जनपद पंचायत का अध्यक्ष जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है, जिला पंचायत की किसी भी समिति का स्थायी सदस्य नहीं होगा, ठीक है। विधानसभा का एक सदस्य जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है के विषय में सही कौन सा है? तो उत्तर लिया है एक को, वह सभी स्थायी समितियों का पदेन सदस्य हो सकता है ना। विधानसभा का जो सदस्य है जनपद पंचायत के सभी समिति का वो पदेन सदस्य हो सकता है। अगला क्वेश्चन है अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन है। विधानसभा का वह सदस्य जिसके निर्वाचन क्षेत्र में जनपद पंचायत आते हैं उसका पदेन रूप से सदस्य होता है, साथ ही उस जनपद पंचायत के समस्त समितियों का पदेन सदस्य होता है, किंतु जिला पंचायत के किन्हीं 2 समितियों का पदेन सदस्य होगा, यानी कि जनपद के सभी समिति का और जिला के किसी 2 समिति का। इसमें से कौन सा जिला पंचायत की स्थायी समिति नहीं है? स्थायी समिति क्या क्या नहीं है? तो बी नंबर लिया गया है, 2, 3 और 4 नहीं है। सामान्य प्रशासन समिति है और कृषि समिति है और शिक्षा समिति। जनपद के बारे में पूछा है क्या? जिला के बारे में है ना। अगला है ग्राम पंचायत की निम्नांकित स्थायी समितियां एवं उनके सचिवों के नाम सुमेलित कीजिए। कौन किसके सचिव हैं? तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए सही है। ए में दिया है 4, 3, 2, 1, उल्टा करना है ना। 4, 3, 2, 1 सामान्य प्रशासन समिति में आ जाएगा सचिव ग्राम पंचायत। ये ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं ना, तो सचिव जो है सामान्य प्रशासन समिति में आएगा। और शिक्षा स्वास्थ्य समाज कल्याण समिति में ग्रामीण विकास के सहायक विकास विस्तार अधिकारी। कृषि पशुपालन मत्स्य पालन में आएगा कृषि विस्तार अधिकारी, सहायक चिकित्सा अधिकारी। और राजस्व तथा वन समिति में आएगा पटवारी वन रक्षक। जनपद पंचायत में किस समिति के सदस्य निर्वाचित नहीं किए जाते? तो निर्वाचित नहीं किए जाते तो सामान्य प्रशासन समिति के, क्योंकि जो बाकी स्थायी समिति के जो सभापति हैं इसके सदस्य होंगे और अध्यक्ष होता है उसका पदेन सभापति होता है। अगला है जिला पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में सही क्या है? शिक्षा समिति के विषय में बोला है तो उपाध्यक्ष इसका पदेन सभापति होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी को लिया गया है। सही क्या है? ये पदेन अध्यक्ष लिखा है तो ये पदेन सभापति होना चाहिए था यहाँ, ठीक है। इसमें एक महिला सदस्य होगा, एक अनुसूचित जाति का सदस्य होगा, एक अनुसूचित जनजाति का सदस्य होगा, चारों सही है। जनपद पंचायत की स्थायी समितियों के विषय में सही क्या है? जनपद पंचायत का अध्यक्ष सामान्य प्रशासन समिति का पदेन अध्यक्ष है, सभापति वही है, तो पदेन अध्यक्ष होगा, सही है। और अच्छा क्या बोला स्थायी समिति के विषय में? तो ऑप्शन नंबर बी को सही लिया है। बी में 1 और 2 सही है, दूसरा नंबर भी सही है। जनपद पंचायत का पदेन अध्यक्ष शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है, यानी कि जो उपाध्यक्ष है शिक्षा समिति का सभापति या अध्यक्ष होगा।
यहाँ दिया हुआ है कृषि एवं शिक्षा समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते, न किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा। विधानसभा का सदस्य जो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होता है, जनपद पंचायत के समस्त समितियों का सदस्य होता है। जिला पंचायत की समितियों और उसके द्वारा संपादित कृत्यों को सुमेलित करिए। सुमेलित किया गया है 2, 1, 3, 4 के रूप में। तो ये 2, 1 और 3 और 4, यानी कृषि समिति गृह उद्योग एवं बाजार, सामान्य प्रशासन बजट एवं करारोपण और संचार संक्रमण ग्रामीण जलापूर्ति, लघु सिंचाई, सहकारिता और उद्योग विद्युत एवं मत्स्य उद्योग। अगला है ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के प्रत्येक सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो बी नंबर सरपंच करेगा। प्रत्येक सम्मेलन की अध्यक्षता सरपंच करता है। इस तरह से ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगले टॉपिक के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।